नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल विवाद इतनी जल्दी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। बीसीसीआई और सीओए के चक्कर में इन दोनों खिलाड़ियों के करियर पर भी तलवार लटकता नजर आ रहा है। और अब मुंबई इंडियंस से जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक वो जल्द फैसला चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई जो फैसला सुनाएगी क्या इन दोनों खिलाड़ियों को कितना बैन चाहती है, उसके हिसाब से भी मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को लेके अपना फैसला सुना सकती है। और इसी सब को लेके बात करेंगे कि हार्दिक पांड्या का आगे का करियर कैसा हो सकता है अगर यहाँ पे बैन लगा हार्दिक पांड्या पे। तो हमारे साथ अभिलाष जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, जो खबरें आ रही हैं मुंबई इंडियंस को लेके और कि वो जल्द से जल्द फैसला चाहती है, फैंस भी यही चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करना चाहते हो तो माफ़ कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपने इनके 10-11 मैच तो अभी तक ख़त्म कर दिए हैं। अब आगे और कितना लंबा जाएगा ये? देखिए लव, ये अपनी अपनी ओपिनियन होती है। कई लोगों का ये कहना है, कल हमारे एक प्रोग्राम में कमेंट आए हैं कई लोगों के, और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर महिला महिला होती, चाहे वो ऑफिस की महिला हो चाहे वो घरेलू महिला हो, महिलाओं की राय पर हमने प्रोग्राम किया और महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि उनको जो सज़ा मिली वो शायद वाजिब थी और बहुत सही सज़ा मिल रही है। अब बीसीसीआई को क्या, हमारा एजेंडा ये था कि बीसीसीआई क्या इस मामले को खींच रही है और ये बात फैक्ट है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बीसीसीआई और सीओए दोनों मिलकर अपने मसले में इन्हें फंसा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो लोग एक जो जिनका कमेंट आया है, मैं नाम क्या मेंशन करूं, कमेंट आया है, उन्होंने कहा कि ये सब मॉडर्न वुमेन है, ऑफिस की वुमेन है, तो क्या इनका घर बार नहीं है, इनके भाई बाप नहीं है, इनके दोस्त यार नहीं है, इनको भी बुरा लगता है, ये भी महिलाएं हैं, चाहे ये काम कर रही हो चाहे ये काम नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर ये चीज सोचनी चाहिए कि आप किसको क्या कह रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि महिलाओं की राय हमने इसलिए ली क्योंकि ये मसला जिस हिसाब से खींचा गया, सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए, मैं ये मानता हूँ कि एक मेरी भी माँ बहनें हैं, एक महिला को किस तरह से हानि पहुंची होगी या कितना आहत हुई होगी इस तरह के स्टेटमेंट से, जिस तरह के स्टेटमेंट को दिया है हार्दिक पांड्या ने। लेकिन मुझे ये बताइए कितने लोगों को इसका इम्पैक्ट हुआ या कितने लोग यहाँ पर दुखी हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक भी सर्वे मुझे ये दिखा दीजिए। दूसरी बात, जब इंक्वायरी बैठी है, 3 मैच आपके ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गए, 5 मैच न्यूजीलैंड के खराबी हो गए, 8 मैच का बैन ऑलमोस्ट झेल चुके हैं टेम्पररी सस्पेंशन पे। उसके बाद अगर बीसीसीआई ये फैसला करती भी है, सीओए और बीसीसीआई फैसला क्यों नहीं कर पा रही है, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि सीओए अपनी डायनाइडोलॉजी अपनी सोच रख रही है और बीसीसीआई के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो अपनी सोच रख रहे हैं। अब जब आपस में आपकी नहीं बन रही, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, मसला आपका कुछ और है, दूसरे के मसले में आपने एक ओम्बुड्समैन की डिमांड कर दी। जब मतलब इतना बड़े बोर्ड बीसीसीआई और सीओए जो इतने वहां पर बैठी हैं, जिनकी परमिशन के बिना बीसीसीआई पत्ता नहीं हिला सकती, तो क्या आपको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा विवाद हुआ है तो हमको एक लीगल एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी? इतना पैसा होने के बावजूद आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हो, फिर वो लीगल प्रोसीजर में, तो आप उनका करियर ही खराब कर रहे हो ना यार। अल्टीमेटली आप करियर खराब कर रहे हो। आप हमारे प्रोग्राम के कमेंट्स उठाकर देखें, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखें, लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है गलती है और बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने गलती नहीं की है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद, माफी मांगने के बाद, देखिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो माफ कर देता है, जो कमजोर होता है वो माफी मांगता है और जो ताकतवर होता है वो माफ करना जानता है। जनता है, ताकतवर है, फैसला लेना जानती है, वो माफ करना जानते हैं। लेकिन कुछ एक लोग जब इस तरह के कमेंट करते हैं तो बड़ा आहत महसूस होते हैं कि क्योंकि यार एक, चाहे वो मतलब वुमेन को लेके आप किस तरह से कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर जितनी ऑफिस की लड़कियां हैं सिर्फ वही अपना स्टेटमेंट दे रही हैं? मतलब क्या ऑफिस की लड़कियां लड़कियां नहीं होती हैं? यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर मेरी मदर या मेरी बहन, उनसे उनकी अगर मैं राय लूँ, उनका भी यही कहना है, तो ये एक अलग सोच वाली बात है। जिसकी सोच जहाँ है वो उसकी सोच वहाँ रहेगी। अगर मसले पर आए हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का, तो जिस हिसाब से मसला चल रहा है अभी, अब अगर ओम्बुड्समैन आता है तो वहां से 15 दिन आप और निकाल दीजिए, फिर क्या हुआ, फरवरी आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज लगभग मुझे जो लग रहा है खत्म हो जाएगी। सीके खन्ना का ये कहना है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती आप इनको खेलने दें। इवन सौरव गांगुली इतने बड़े कप्तान हैं, उन्होंने कभी किसी के खिलाफ गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन ही हैज ऑल्सो सेड दैट कि इनको आप तब तक खिलाइए जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। अगर इंक्वायरी में आपको लगता है तो आप सस्पेंड कीजिए, या तो फिर आप अपना एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। वो एक स्टैंड क्लियर ये कर नहीं पा रहे हैं, ना बीसीसीआई ना सीओए, कि भैया हम इनको नहीं, हमको आईपीएल में भी सस्पेंड करना है और वर्ल्ड कप में भी सस्पेंड करना है। लेकिन यार इस तरह से अगर आप मतलब एक क्रिमिनल टाइप का बनाकर रख दिया है,
अब प्रतिक्रियाएं लोगों के देखें, हर किसी का यही कहना है कि देखिए ऑलराउंडर आपको चाहिए वर्ल्ड कप के हिसाब से, आपको वर्ल्ड कप भी जीतना है, आपको खिलाड़ी भी नहीं रखने हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपने स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस भी यही कह रहे हैं कि भाई आप अपना स्टैंड हमें क्लियर करके दीजिए। जैसे देखिए स्टीव स्मिथ और वार्नर को बैन करना था पिछले साल, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने डिसीजन ले लिया, पहले उनको बैन कर दिया गया जब मैटर था आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले। अब बता दीजिए, अपने स्टैंड क्लियर कर दीजिए। जब स्टैंड ही क्लियर नहीं करेंगे तो फिर ये दोनों मुंबई दोनों इंडियंस पे रखने वाली बीसीसीआई बात। के फैसले का इंतजार कर रहा है कि वो जल्दी से फैसला दे, उसके हिसाब से वो भी अपना वहां से फैसला- फाइल आने में टाइम हाँ, लगता है ना सर। वहां आप देखो, बीसीसीआई इन्फॉर्म करेगी किसको, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से फिर फ्रेंचाइजीज को मैसेज जाएगा, फिर फ्रेंचाइजीज के ऊपर छोड़ा जाएगा कि वेदर हार्दिक पांड्या शुड प्ले फॉर मुंबई इंडियंस और नॉट इन दिस ईयर्स आईपीएल। सेम गोज फॉर केएल राहुल। तो ये सारी चीजें सोचने की बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि गलती की है, एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो बीसीसीआई अपने एसीयू की यूनिट को क्यों नहीं जांच कर रही है? एसीयू की जांच कौन करेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। एसीयू करने क्या जाते हैं, एसीयू के जो मेंबर्स जाते एसीयू हैं, मोहम्मद शमी के समय भी छूट गए थे ऐसे ही। ठीक है, एसीयू जांच करने गए, उनको ये नहीं पता था कि मोहम्मद शमी दुबई में करने क्या गए हैं। एसीयू का काम क्या होता है एंटी करप्शन यूनिट का, कि आपके टीम में जो खिलाड़ी हैं वो कहां क्या कर रहे हैं उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इस तरह से तो एक बात बताइए, मैं अगर इंडियन टीम में हूं, मैं न्यूजीलैंड दौरे पर गया हूं, न्यूजीलैंड दौरे से मुझे वापस आना है और मैं ऑस्ट्रेलिया होकर आता हूं, तो क्या मेरे पे डाउट नहीं जाएगा? ये चीज है, वहां पर एसीयू ने जांच की है। अब जब केएल राहुल ये पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं पार्टी कर रहा था और 5 ऑब्वियसली लव 5 बजे तक पार्टी भजन वाली नहीं होती है, ये हर कोई जानता है। 5 बजे तक मैं पार्टी कर रहा था और उसके बाद मैं आया, मैंने शतक किया, ये बहुत बड़ी बात है। उनको बड़ा प्राउड, उन्होंने हालांकि ये भी बोला कि मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर एसीयू के मेंबर्स क्या कर रहे थे। क्या एसीयू के मेंबर्स को ये पता नहीं था? क्या टीम मैनेजर को ये पता नहीं था? क्या कोच को ये पता नहीं था? क्या कप्तान को ये पता नहीं था? तो अगर नहीं पता था तो फिर एसीयू की गलती, और अगर पता था तो फिर टीम मैनेजमेंट की गलती, मैं ये मानना चाहता हूँ। तो ये इंक्वायरी जब बिठानी है ना, तो आप फिर पूरे हिसाब से बिठाओ, फिर आप सबको लपेटे में लो। अगर आपको इस तरह से अगर करना है कि नहीं भाई हम ये दो जो नजर में आए हैं, तो क्या बीसीसीआई और एसीयू इन सबको 2 महीने से नहीं पता था कि ये खिलाड़ी वहां पर गए हैं? बीसीसीआई का स्टेटमेंट, एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए बीसीसीआई ने बोल दिया हो कि हमें नहीं पता था ये क्या करने गए थे वहां पे। ये सोचने की बात है। यहाँ पर जो घुमाई जाती हैं चीजें, ये देखिए हमारा काम है नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर यहाँ बैठकर लोगों को सच बताना, और हम वही बता रहे हैं। यहाँ पर एसीयू का काम होता है खिलाड़ियों पर नजर रखना, और जब एसीयू को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि खिलाड़ी बाहर जाकर पार्टी कर रहा है या क्या कर रहा है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों इतने फिक्सिंग के मामले सामने आते हैं, स्पॉट फिक्सिंग के? क्योंकि एसीयू नहीं ध्यान देती। अगर एसीयू आपका जो बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट है, अगर वो सही ढंग से ध्यान देती तो ये मसला नहीं उठता सर। और मोहम्मद शमी के केस में भी यही था, उनको यही नहीं पता कि मोहम्मद शमी दुबई में क्या कर रहे थे। जब हसीन जहां ने आरोप लगाया तो आपने कह दिया कि उनका पर्सनल मैटर है, तो फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का पर्सनल मैटर नहीं हो सकता सर? ये पर्सनल मैटर हो तो सकता है, लेकिन उन्होंने जो पब्लिकली आके बोला, और सबसे मुद्दे की बात यहाँ पे वो जो शो टेलीकास्ट होता हॉटस्टार पे था उसको हटा भी लिया गया। यहाँ पे 15 दिन से ज़्यादा हो गए उस शो को हटाए हुए, लेकिन ये लंबा फैसला आ नहीं रहा है। सस्पेंड कर दिया आपने दोनों खिलाड़ियों को, और न्यूजीलैंड का जो T20 स्क्वाड है उसमें से भी इन दोनों खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे मिसिंग है। जो उम्मीद की जा रही है कि न्यूजीलैंड दौरा इन दोनों खिलाड़ियों का यहाँ पे खत्म है, अगर पूरी तरीके से खत्म होता है तो देखिए लव क्या है, वी आर नॉट टेकिंग देयर साइड। हमें भी पता है हार्दिक गलत है, केएल राहुल गलत है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका प्रोग्राम है जो भी यहाँ पर इन्होंने करण जौहर कॉफी विद करण में कहा, ये बहुत गलत कहा, ये बहुत वाहियात थी। और मुझे नहीं लगता कि ठीक है हार्दिक की फैमिली की क्या सोचा हम वो नहीं कह सकते, लेकिन किसी की भी फैमिली, ज्यादातर लोगों की फैमिली ये चीज नहीं इस तरह से बात नहीं करती है। केएल राहुल ने जो कहा वो भी एक अलग चीज है, प्लस ड्रेसिंग रूम की अनरिटन रूल्स को फॉलो किया, ये चीज भी मैं मानता हूँ गलत है। मैं ये कह रहा हूँ ये गलत है। आपने लीगल इंक्वायरी बिठाने की डिमांड की, आपने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। Why are you not saying a single word about this case? क्यों अभी तक एक स्टैंड नहीं लिया गया? आप एक स्टैंड पर बोल दीजिए, हम इनको इतने मैच के लिए फिलहाल बैन कर चुके हैं, हमारी इंक्वायरी पूरी होने तक हम इनको नहीं खेलने देंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एसीयू को इस मामले में क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों एसीयू को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया जा रहा है? सीके खन्ना उस टाइम बड़ी इंक्वायरी कर रहे थे मोहम्मद शमी के मसले पर, विनोद राय भी वहां पर मौजूद थे। तो अब एसीयू की जांच कौन करेगा? बीसीसीआई या सीओए?
सीओए का काम है, अब यहाँ पर डायना एडुल जी और उनके साथ जो मेंबर है उनकी आपस में नहीं बन रही। डायना एडुल जी अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं बोल पा रही हैं कि भाई ठीक है, आप एक महिला होते हुए आपकी ड्यूटी है कि आप इन खिलाड़ियों को बैन कीजिए, लेकिन आप अपना एक स्टैंड भी बताइए। छोटी छोटी बातों को लेकर आप कोर्ट पहुंच रही हैं, आपके खुद के एक बीसीसीआई और सीओए के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सोचने, अगर बीसीसीआई प्रॉपर बीसीसीआई होती तो अभी इन खिलाड़ियों पर डिसीजन आ गया होता, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। ये हम इसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप मसले को खींच रहे हैं, ये खींचने वाली बात है कि नहीं भाई हमें बलि के बकरे दो मिले, हम इनको खींचेंगे, हमारा मसला तो है बीसीसीआई के साथ। ये चीज है। अनुराग ठाकुर के टाइम में ये चीज नहीं थी यार, ना शरद पवार के टाइम में, ना किसी के भी टाइम में मैंने ये चीज नहीं देखी बीसीसीआई में। अच्छा, इन दोनों के आईपीएल के करियर को आप कैसे देख रहे हो? यहाँ पे अगर आईपीएल करियर पे बैन लग सकता, आपको लगता है, जो अभी इतना बड़ा मसला उठ गया? देखिए, जिस हिसाब से सीओए की सदस्य डायना एडुल जी बड़ी भरी पड़ी है, जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर हार्दिक पांड्या को या केएल राहुल को आईपीएल से बैन करा के मानेंगी। यहाँ पर फ्रेंचाइजीज पर अगर फैसला आता है, जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस की खबर आ रही है, तो मेरे ख्याल में मुंबई इंडियंस मौका देगी। हो सकता है कि ना भी दे, क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट हार्दिक हो सकता है कि शुरुआत में कुछ मैचेस के लिए बैन कर दे, क्योंकि हरभजन वाला जो मसला था, उसके बाद हरभजन को कुछ मैचेस के लिए बैन किया था। तो जब विवाद होते हैं तो खिलाड़ियों को बैन कर दे। अब ये हम नहीं कह सकते कि 14 मैच तो मिनिमम खेलती है एक टीम, 14 मैच के लिए बैन होंगे या कितने मैचेस के लिए बैन, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि इस मामले में स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अगर स्टैंड क्लियर नहीं होगा तो फिर मसला जनवरी के शुरुआत से यहाँ पे शुरू हुआ था, 8 या 9 जनवरी से शुरू हुआ था, जनवरी खत्म होने को यहाँ पे आ गया है, लेकिन लगता है कि फरवरी भी खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ये फैसला आने वाला नहीं है। देखना होगा कि जल्द से जल्द क्या निपटारा होता है। बीसीसीआई से हर रोज अलग अलग बयान आते हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के विवाद से रिलेटेड, उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।